आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये है चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये जो लाइन ए बी है, ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, हमें ये भी दिया हुआ है ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट मीन्स ये एंगल जो है ये 90 डिग्रीज है। एंड एंगल जी ई डी इज़ 180 डिग्री, 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा है? ये पूरा एंगल, ये कितना दिया है? 126। अब हमें निकालने कौन कौन से एंगल्स हैं वो मार्क कर लेते हैं। हमें बोला है फाइंड एंगल ए जी ई। ए जी ई को हम फिगर में मार्क कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास आ गया ये वाला एंगल। ठीक है, एंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ को मार्क करें तो आ गया ये एंगल। एंड एफ जी ई को मार्क करा तो आ गया ये एंगल। ये तीन एंगल्स हमें निकालने हैं। ओके, तो मैं पहले आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ हम क्या करने वाले हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अब देखो, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये निकल सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल 126 में से अगर हम 90 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 36 डिग्रीज। ओके, अब देखो हमें मालूम है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब नहीं, ये पैरेलल लाइन वाला नहीं, पहले ये करते हैं कंप्लीट। इस एंगल को निकाल लेते हैं। इस एंगल को निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये टोटल एंगल 180 है, इसमें से 136 माइनस कर दिया तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 90 माइनस 36, दैट मीन्स हमारे पास आ गया 54 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये जो एंगल आया और जो ये एंगल आया, ये दोनों क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी इनका सम 180 है। तो हमारे पास जो ए जी ई आया वो 180 माइनस 54 हो गया। इसका मतलब हमारी वैल्यू आ गई 126। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस एंगल को इस एंगल के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब, क्यों? लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है क्या हो गया? 180 माइनस 126। ऐसे हम करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ओके, हमें लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी दिया है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एंगल्स को पहले 1 2 3 मार्क कर लेते हैं, इससे बात करने में भी ईजी हो जाएगा। इसको मार्क करा 1 2 3 4। इन चार एंगल्स को हमने यूज़ किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम, इन चारों को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। अब ये देखो कि जो एंगल इसको भी लिख लेते हैं 5, हमें गिवन है एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू 126 डिग्रीज। अब फिगर में से अगर हम देखें जी ई डी, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, इसका मतलब 1 + 5 126 हो गया। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज़ इक्वल टू 126 डिग्रीज। एंड एंगल 5 की वैल्यू तो 90 डिग्री है, इससे हमारे पास आ गया एंगल 1 इज़ इक्वल टू 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज़ इक्वल टू 36 डिग्रीज। तो एक तो ये बात आ गई, इसको मार्क कर सकते हैं हम 1। ठीक है, ओके, अब हम फोकस करते हैं शिफ्ट अपना एंगल 2 के ऊपर। हमें पता है एंगल 1 + 2, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये फिगर से आ रहा है। यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 36 डिग्रीज। इसमें हम रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, इसीलिए हमें मालूम पड़ा है 90 डिग्री है। तो एंगल 2 हो गया 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। एंगल 2 की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज माइनस 36 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ इक्वल टू 54 डिग्रीज।
तो ये भी हो गया हमारे पास, इसको मार्क कर लेते हैं 2। ओके, अब वापस फिगर में जाते हैं। अब देखते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 5 भी मालूम है। अब हम फोकस करते हैं लाइन ए बी और सी डी पर। हम लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज़ द ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन जी ई, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और फिर हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे एंगल 3 और एंगल 2 पर, और हम लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो हम लिख देते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जी ई is the transversal। ये तो हमने सीखा है कि हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमारी फिगर में एंगल 3 और एंगल 2 ऐसे बने हुए हैं। तो क्या रीज़न आया, एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary। ठीक है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको रीज़न दे रही हूँ और लिख भी रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और आपको हैबिट भी होनी चाहिए। वर्बल पढ़ाई नहीं करोगे कि माइंड में लिख लिया, माइंड में सोच लिया और सोच रहे हो कि एग्ज़ाम में लिख लोगे, ना तो याद आएगा और ना ही स्पीड बनेगी। तो बेटर है कि आप अपनी रफ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करो लिखने की। एटलीस्ट एनसीईआरटी का जो भी सॉल्व करो ना, तो सारे स्टेप्स लिखो। रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चंस पिक करते हो, वहाँ आप शॉर्टकट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। बट एनसीईआरटी के समय नहीं करो शॉर्टकट्स। चलो, एंगल 2 की वैल्यू पता है हमें 54 डिग्रीज, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो एंगल 3 प्लस 54 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको सॉल्व कर लो। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 54, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, अब हमारा ये भी आ गया, इसको मार्क कर लो 3। ठीक है, 3 भी आ गया। ओके, अब क्या रहेगा, एंगल 4 निकालना। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एंगल 3 और एंगल 4 पे। ये तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न क्या आ गया, लीनियर पेयर। सो एंगल 3 की वैल्यू डाल दो इधर 126 डिग्रीज। आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 3। इससे बहुत क्विक रेफरेंस आएगा टीचर के लिए भी कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो। तो आपके पास आ गया 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज। सो एंगल 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 54 डिग्रीज। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपके आ गए हैं। आपके पास आ गया, ये हो गया 4। बस अब आप फाइनल स्टेटमेंट में लिख सकते हो एंगल AGE, एंगल AGE आपका कितना आया है, एंगल GEF कितना आया है, एंड एंगल FGE। इसको एक बार फिगर से रेफ़र कर लो, आपकी फिगर के अकॉर्डिंगली AGE कितना है आपका, AGE ही एंगल 3 है, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही 126। तो अब यहाँ लिख दो 126। अब GEF देखते हैं फिगर में कितना है, GEF एंगल 1 हो गया ये। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 36 डिग्रीज। तो हम यहाँ लिख देंगे 36 डिग्रीज। FGE कौन सा एंगल है, FGE ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना था, एंगल 4। तो एंगल 4 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 54। तो ये आपका आंसर आ गया 54 डिग्रीज। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके।